तो आज ही व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 4 रिलीज हुआ, जिसके बारे में हमें पता चला है कि ये एपिसोड सीजन 1 में ही आ जाता, लेकिन किसी रीजन की वजह से इसे सीजन 1 में रिलीज नहीं करके सीजन 2 में रिलीज किया गया है। 2012 की एवेंजर्स के अंदर जब टोनी स्टार्क उस मिसाइल को उस पोर्टल से बाहर निकालता है तो मूवी के अंदर तो वो उस पोर्टल से वापस अपने अर्थ पे आ जाता है, लेकिन इस एपिसोड के अंदर वो वापस नहीं आता, बल्कि वो सीधा सकार पे पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है कमीने ग्रैंड मास्टर से। आयरन मैन जैसे सकार पहुंचता है तो उसे मालूम पड़ता है कि पूरे यूनिवर्स में उसके चर्चे हुए हैं कि उसने थेनोस की आर्मी को हरा दिया है, लेकिन आयरन मैन हैरान हो जाता है कि उसे तो थेनोस की आर्मी को हराए हुए सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है, इतनी जल्दी ये बात पूरे यूनिवर्स में कैसे फैल गई। ग्रैंड मास्टर आयरन मैन को समझाता है कि जिस तरह से टाइम तुम्हारे अर्थ पर गुजरता है उससे कई ज्यादा रफ्तार के साथ टाइम यहाँ पर गुजरता है। मतलब कि अगर तुम्हारे अर्थ पे आधा घंटा गुजरा है तो यहाँ पर कई महीने या हफ्ते गुजर चुके हैं। हमने थोर रैग्नारोक में भी देखा था कि ग्रैंड मास्टर बहुत कमीना होता है, किसी भी आए हुए वॉरियर को छोड़ता नहीं इतनी आसानी से, बल्कि उसे अपने अरीना में यूज करता है। वही इलेक्ट्रिक चिप लगा के उसे वहीं पर कैद कर लेता है। आयरन मैन अपनी टेक का काफी यूज करता है और उस ब्रेसलेट का भी, जो उसने 2012 एवेंजर्स के अंदर लोकी के साथ किया था, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं करता। इतने में हम देखते हैं कि गमोरा की एंट्री होती है, जो कि एक बड़े से मॉन्स्टर हाथी को मारते हुए आयरन मैन की तरफ आती है और उसे लड़ने की कोशिश करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर इन सबको पकड़कर एक रूम में डाल देता है, लेकिन गमोरा का आयरन मैन के पीछे लगी होती है। इस एपिसोड के हिसाब से गमोरा 2012 के अंदर थेनोस की लॉयल बेटी और वॉरियर का काम कर रही होती है, तो उसे आयरन मैन पे इस बात पे गुस्सा होता है कि मेरे बाप को नुकसान पहुंचाया और तुमने मेरे बाप की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आयरन मैन उसे बार बार समझाता है कि तुम्हारा बाप एक बुरा आदमी है, उसने मेरे दोस्त और कई प्लैनेट्स को तबाह कर दिया, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही। आयरन मैन अपने आर्क रिएक्टर को यूज करके उस इलेक्ट्रिक डिवाइस को रिमूव कर देता है। 2008 वाली आयरन मैन की तरह वो कोर और वल्करी की हेल्प से एक सूट बनाता है, ऐसा सूट जो कि ट्रांसफॉर्मर्स की तरह एक व्हीकल में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उसके बाद आयरन मैन कोर के साथ मिलकर पूरे सकार पर एक अनाउंसमेंट करता है, जिसमें वो कहता है कि एक और अरीना बैटल होगी जिसके अंदर हम रेस करेंगे। रेस में कोई भी हिस्सा ले सकता है और जो भी जीतेगा वो सकार का किंग बनेगा। ये सुन के ग्रैंड मास्टर एग्री कर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो चीटिंग करके जीत सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेलकरी, गमोरा, कोर, आयरन मैन, ग्रैंड मास्टर और दूसरे लोग उस रेस का हिस्सा बनते हैं। रेस स्टार्ट होते ही ग्रैंड मास्टर चीटिंग शुरू कर देता है और तरह तरह के हमले करवाता है, लेकिन फिर आयरन मैन तो आयरन मैन है, अपने दिमाग और अपनी स्किल का यूज करके फिर भी आगे बढ़ता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेस बढ़ती जाती है और आस्ते आस्ते लोग मारे जाते हैं, लेकिन एंड में सिर्फ वल्केरी, गमोरा, ग्रैंड मास्टर और आयरन मैन ही रह जाते हैं। ग्रैंड मास्टर चीटिंग करके आगे आगे जा रहा होता है और दूसरी तरफ गमोरा आयरन मैन के पीछे लगी होती है और उससे बार बार तंग करने और मारने की कोशिश कर रही होती है। आयरन मैन उसे समझाने की और कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ, तुम्हारा बाप ही बुराइयों की जड़ है। ग्रैंड मास्टर फिर अपने 2 मॉन्स्टर एलिफेंट अपेयर करवाता है ताकि वो आयरन मैन को कुचल सके। इतने में हम देखते हैं कि गमोरा अपनी रेस और अपने व्हीकल को सेक्रीफाइस करती है आयरन मैन के लिए और उन एलिफेंट पर हमला करके आयरन मैन को आगे जाने का मौका देती है। आयरन मैन अपने आर्क रिएक्टर का यूज करके गाड़ी की स्पीड को काफी तेज करता है और आखिरकार वो रेस जीत जाता है। ग्रैंड मास्टर फिर भी हार नहीं मानता और टाई होने की बात करता है। ग्रैंड मास्टर आयरन मैन से बात ही कर रहा होता है कि एक स्टिक आके उसके पाँव पे लगती है, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाता है और मर जाता है। वहाँ की ऑडियंस वेलकरी को किंग बना देती है, जिसकी वजह से आयरन मैन भी खुश हो जाता है और उसको अपने घर जाने का मौका मिल जाता है। फिर एंड में गमोरा आती है और उसे कहती है कि अभी एक काम बाकी है। गमोरा आयरन मैन को लेकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर थेनोस का थ्रोन होता है, जहाँ वो बैठता था। थेनोस के आगे ये शो करवाती है कि मैं आयरन मैन को आपके पास लाई हूँ ताकि आप इसको मार सको, लेकिन अंदर ही अंदर आयरन मैन और गमोरा मिल चुके होते हैं। इतने में आयरन मैन गमोरा को वही मेल्ट होने वाली स्टिक देता है, जिसका यूज करके वो थेनोस को मार देती है और वही कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। ये था व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 4। कल आएगा एपिसोड 5, जिसका ब्रेकडाउन करेंगे हम कल की वीडियो में। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।